जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। स्वयं उसी दिन साय समय श्री संत नगर के प्रबंधक महात्मा जी को फरमाया कि अब आगे जो भी संगतें आए उन्हें कह देना कि श्री दर्शन का सुअवसर अगली बार मिलेगा। जो भी आए सबको प्रेम से लंगर प्रसाद देना। स्वयं श्री गुरु महाराज जी ने ग्वालियर परम धाम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में 4 बसें आ रही थी। उन्हें वहीं पर ही श्री दर्शन प्रवचन फरमाकर संतुष्ट किया। सभी अहोभाग्य मना रहे थे कि श्री दर्शन की झलक और प्रवचनों की अमूल्य दात मिल गई। आत्मा तृप्त हो गई। दूसरे दिन बीकानेर से संगतों की 2 बसों में दर्शनार्थी आ गए। टेंट सब उतर चुके थे। प्रबंधक महात्मा जी ने श्री वचन सुना दिए। संगत के मुखिया भक्त जी प्रभु दर्शन की चाह में अधीर हो कहने लगे, महात्मा जी श्री वचन यही हुए हैं कि संगतों को कह देना। आपने भक्त और भगवान की निराली चाल से भेद को नहीं समझा। श्री गुरु महाराज जी ने यह तो नहीं फरमाया कि हम आज्ञा फरमा रहे हैं, यही कह देना कि अर्थात वे अपने भक्तों को आजमाना चाहते हैं तो ठीक है, उनके दर पर खुले आंगन में ठिकाना मिल गया है। हमें और चाहिए भी क्या? इसके आगे तो स्वर्ग का स्थान भी तुच्छ है। हमारा यही दृढ़ संकल्प है कि यहीं पर और अभी ही श्री दर्शन का अवसर पाएंगे। हम उनके द्वार पर धुनी रमाकर बैठे हैं। महात्मा जी ने संगतों को श्री दर्शन हाल में स्थान दे दिया। बाहर 4 दिन का प्रोग्राम था। दूसरे ही दिन प्रातः एक भक्त जी ने आकर प्रबंधक महात्मा जी को कहा कि श्री गुरु महाराज जी कल प्रातः यहाँ पधारेंगे, अभी किसी को बताना नहीं। उसी दिन सुबह ही एक भक्तानी संतोष अपने भक्त जी के साथ चंडीगढ़ से आई। महात्मा जी ने उसे कहा कि आप गाड़ी में मत उतरो, अभी वापस बाड़ी चले जाओ। भक्त जी प्रेमी नहीं थे, अतः अपनी भक्तानी से कहने लगे कि किसी ने पानी तो पूछा नहीं और जल्दी लौट जाने को कह रहे हैं। क्या यही है यहाँ का विधान? व्याकुल हो भक्तानी का मन ही मन प्रार्थना करने लगी, प्रभु अपने नाम की लाज रखो, विरल संभारो, वरन दोबारा श्री दर्शनों के लिए कैसे आ पाऊंगी? कृपा, महान कृपा। एकदम से पीछे आती हुई कार में विराजमान श्री प्रभु जी ने फरमाया, महात्मा जी अभी प्रेमी आ ही गए हैं, इन्हें अंदर ले चलो। अच्छी तरह से लंगर आदि करवाकर श्री दर्शन हाल में ले आओ। उधर भक्तजन दूर से आती हुई श्री कार को देखकर प्रेम विभोर होकर जयकारे बुलाते हुए वहीं आ पहुँचे और नाचने लगे। महात्मा जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभु यह क्या नज़ारा है? श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी यह प्रेमियों का प्रेम है, हम स्वयं इसमें बंधे हुए हैं। श्री आनंदपुर की ओर से गुरुमुखों की प्रेम डोर हमें वहां जाने के लिए खींच रही है थी और इधर श्री संत नगर के प्रेमी संगते हमें अपने प्रेम में बांधकर यहाँ बुला रहे थे। हम शीघ्र ही यहाँ के प्रेमियों को निहाल करके श्री आनंदपुर पधारेंगे। बीकानेर की संगत और उस भक्तानी के हृदय में अथाह प्रेम समुद्र ठाठे मारा था। श्री वचन हुए दोहा, प्रेम पुंज प्रगटे जहाँ तहाँ प्रगट हरि होए, दया दया करी देत है श्री हरि दर्शन सोहे। प्रेमियों, महापुरुषों का जीवों के साथ हार्दिक प्रेम संबंध है। जिसने सच्चे दिल से सच्चे प्रेम से भगवान को बुलाया, भगवान एक ही क्षण में प्रकट होकर साक्षात दर्शन देते हैं। यह भगवान का आदि जुगादि का विरध है। यह सच्चा प्रेम हृदय में कब प्रकट होता है? जब जीव सत्पुरुषों की संगति में नाम की कमाई करते हैं। इसी नाम शब्द को दिल में बसाकर सच्चे प्रेम को हृदय में जगाकर
प्रभु दर्शन को पाना है, लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाना है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसके पश्चात श्री आनंदपुर से स्थान स्थान पर संगत परमार्थ का कार्य करते हुए हरिद्वार में पहुँचे। जहाँ जहाँ प्रेमियों ने आपको बुलाया, उनकी विनय पर गृह प्रवेश करके कृतार्थ किया और पावन श्री दर्शनों से निहाल किया। सबके हृदय में नई स्फूर्ति और भक्ति की लगन जागृत हो रही थी। तदुपरांत संतों को कृतार्थ कर आपने कुछ महात्मा एवं भक्तों के संग घाट पर कृपा की। आपके तेजस्वी स्वरूप के आकर्षण से 6-7 मठाधीश आपके पास आए। वहीं घाट पर ही एक खुला स्थान बना हुआ था, जहाँ पर सत्संग एवं ज्ञान चर्चा हुआ करती थी। आप वहीं विराजमान हुए। एक मठाधीश ने विनय की, महाराज, आत्मा परमात्मा का अंश है और सब में विद्यमान है। यह सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप है। फिर भी सब प्राणी सुख और आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? आपने फरमाया, ईश्वर अस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बांध्यो कीट मरकट की नाई। आत्मा परमात्मा का अंश है। यह चैतन्य रूप निर्मल और सहज ही सुख का भंडार है। इतना कुछ होते हुए भी संसार में प्राणी इस सुख का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? कारण वे शरीर के सुख भोगों को सच्चा सुख समझकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। शरीर तो आत्मा सुख को पाने का साधन मिला है। इस शरीर से उस वास्तविक सुख को पाने के लिए साधना करनी थी, परंतु संसार में आकर माया की भूल भुलैया में उसके मोहक व लुभावने दृश्यों में खोकर यह अपने असली काम को भूल गया। इसलिए परमात्मा की याद को भुलाकर आत्म सुख से वंचित हो गया। महापुरुष समझाते हैं कि माया के वश कैसे हुआ। जैसे तोता पकड़ने वाला एक चरखी टांग देते हैं, वह घूमती रहती है। जब तोता उस पर बैठता है तो चरखी घूमने लगती है। वह उसे पंजों से कसकर पकड़ लेता है, समझता है कि चरखी ने उसे पकड़ लिया है, परंतु इस तरह वह अपने आप को बंधन में बांध लेता है। मदारी बंदर को पकड़ने के लिए तंग मूंग की सुराही में चने डाल देते हैं। बंदर उसमें मुट्ठी डालकर चने बाहर निकालने का प्रयत्न करता है, मुट्ठी बाहर नहीं निकलती और वह मदारी के बंधन में बंध जाता है। महापुरुष अपनी वाणियों में फरमाते हैं, दोहा, इंद्री स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन, जा कारण जग सिरजिया, सो दादू कछु ना की। शरीर और इंद्रियों के सुख भोगने में ही जीव ने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया है। जो कुछ मन ने कहा उसकी पूर्ति में लग गया। जिस आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए यह मानुष जन्म मिला था, वह कार्य ना किया, अर्थात परमात्मा के गुणानुवाद व सत्संग की ओर समय ही ना दिया। सत्पुरुषों की संगति में जाकर जीवन के असली कर्तव्य कर्म को नहीं समझा तो उसे आत्म सुख कैसे मिलेगा? आप सब साधक हैं। परमात्मा को पाने, आत्म सुख की अनुभूति करने के लिए साधना में लगे हुए हैं। यह तो आप बता सकते हैं कि दूध में से घी बनता है। क्या दूध से शीघ्र घी निकल आता है? उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, युक्ति सीखनी पड़ती है, तभी मेहनत सफल होती है। यदि दूध पहले ही फट जाए तो घी नहीं बन पाएगा। यह साधारण सा कार्य भी युक्ति बिना संभव नहीं। महापुरुष भी जीव को यही युक्ति बताते हैं, साधन सुझाते हैं कि अपने समय को व्यर्थ ना गवाते हुए सुरती प्रभु नाम से जोड़ो। सुरती को अंतर्मुख करके आत्म सुख को प्राप्त करो। साधना करते हुए मन माया से सतर्क रहते हुए लक्ष्य को प्राप्त करो। मठाधीशों ने श्री चरणों में शीश निवाते हुए विनय की, महाराज, आपने हमारी आंखें खोल दी।
मन तो पग पग पर पथ विचलित करता है। अब इस पर हर समय नजर रखकर आपके श्री वचनों से जो प्रेरणा मिली है उसी के अनुरूप साधना करते रहेंगे। उनमें से 2 लड़के अभी छोटी आयु के थे। उन्होंने आश्रम में आकर विनय की, महाराज आपने परमात्मा से सुरती जोड़ने की युक्ति नहीं सिखाई। आपने फरमाया तुम इतनी छोटी आयु में भी इस बात को समझ गए हो। तुम्हारे अंदर आत्म सुख पाने की इच्छा जागृत हुई है। हम इसलिए ही यहाँ आए हैं ताकि अधिकारी संस्कारी जीव इस सच्चे सुख को पाने का साधन अपनाएं, स्वयं भी प्रयत्न कर इसे पाएं और पथ प्रदर्शक बन राह दिखाएं। उन्होंने नाम की दीक्षा ली और आश्रम में आकर सत्संग का लाभ उठाने लगे। कुछ समय पश्चात उनके घर वालों ने पूछा कि तुम्हें ध्यान लगाने में जो आनंद मिलता है वह तुम्हारे चेहरे पर झलकता है, यह युक्ति कहाँ से पाई है? उन्होंने उत्तर दिया, जो महापुरुष 4 वर्ष पूर्व यहाँ आए थे उन्होंने बतलाया है कि घर में रहकर सत्संग सिमरन करते हुए आत्म सुख पाओ। बुजुर्गों के मुख से सहज ही निकला हुआ वास्तव में वे परमात्म स्वरूप हमें जगाने आए थे, किंतु हम उन्हें समझ ना पाए। वहां से आप हर की पौड़ी पर आए। यहाँ का दृश्य ही अलग था। प्रत्येक मंदिर में श्री परमहंसों की मूर्तियां विराजमान थी। आपने अपने स्वरूप को वहां विराजमान देख एक पुजारी से पूछा कि यहाँ ये श्री मूर्तियां कहाँ से लाए हो? उसने कहा, महाराज हमारे पड़ोस में सत्संग आश्रम है, वहीं से इन्हें ले आए हैं। इनके श्रद्धालु प्रेमी जब यहाँ आते हैं तो इन छवियों के दर्शन कर उनके दिल अत्यंत हर्षित होते हैं। या वहाँ पर आपने हर की पौड़ी पर गंगा में श्री चरण स्पर्श किए। स्वर्गलोक से उतरी महानदी गंगा चिरकाल पश्चात महाप्रभु जी का चरण स्पर्श पाकर अपने भाग्यों पर फूली ना समा रही थी। आज अखिल विश्व के कर्णधार स्वयं चलकर यहाँ पधारे थे। नतमस्तक हो उसने आपकी कोटि वंदना की। जो प्रेमी आपके साथ थे उन्होंने प्रसन्नचित होकर जयकारा बुलाया। आपने फरमाया, कभी हम त्रिवेणी के तट पर गए थे, आज हरिद्वार के गंगा तट पर आए हैं। आप हरिद्वार से कार द्वारा खुर्जा में एक मिट्टी के गुलदस्ते बेचने वाले की दुकान पर आए। आपने कहा, गुरुमुख हमने तुमसे काशी में वचन दिया था कि हम तुम्हें अवश्य पुनः मिलेंगे। वह बेचारा सोच में पड़ गया। पुनः उसने क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज मैं भूल गया, मुझे राह दिखाओ। आपने उसे फरमाया, यही एक भूल है जिससे इंसान संसार में भटक जाता है। आपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। उसे नाम दीक्षा देकर एवं श्री आनंदपुर का पता बताकर फरमाया कि हमने अपना वायदा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। साथ में आए हुए भक्त व महात्मा जन हैरान थे कि यह कौन सी अनबुझ पहेली है। श्री प्रभु जी द्वारा प्रदत्त शब्द का अभ्यास करने के कुछ ही समय पश्चात उसकी सुरती नाम से जुड़ गई और वह 1 वर्ष पश्चात श्री आज्ञा से श्री आनंदपुर में शरणागति ग्रहण कर सत्संग सेवा करने लगा। खुर्जा से आपने 25 नवंबर सन 1971 को श्री संत नगर में कृपा फरमाई। गुरमुख जनों ने ढोल नगाड़े बजाकर सुस्वागतम के गीत गाकर नाचते झूमते हुए महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। आपने सबकी कुशलता पूछी और सभी गुरमुख प्रेमियों एवं आई हुई संगत को श्री दर्शन से निहाल किया। यहाँ इस अवसर पर काशीपुर से भी कुछ गुरमुख आए हुए थे। रात्रि समय श्री दर्शन खुले। आपने एक लीला के रूप में काशीपुर के एक गुरमुख से पूछा कि आप पर बम तो नहीं पड़े? फिर उन्हें टाफियां जिन पर बम लिखा हुआ था लुटाते हुए फरमाने लगे कि यह लो बम, यह लो बम। सब हैरान थे कि केवल उन पर ही टाफियां क्यों लुटा रहे हैं। पुनः फरमाया, बस अब काशीपुर सुरक्षित है। उसी दिन रात्रि के 3 बजे
बाहर शोर हुआ कि बाहर की सारी बत्तियां बंद कर दो, अंदर कमरों की बत्तियां बुझा दो। कारण यह था कि अचानक ही पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने आगरा में बम गिराने की योजना बनाकर यहाँ बम गिराने आरंभ कर दिए। वे बम आगरा में जिस स्थान पर गिरने थे वहां ना गिरकर दूर खेतों में जा गिरे। जहां जहां बम गिरे वहां जमीन के कई फुट गहरे गड्ढे बने हुए थे, परंतु मकान और इंसान पर कोई आंच नहीं आई, सब सुरक्षित बच गए। 4 दिसंबर प्रातः यह समाचार पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया कि पाकिस्तान के विमान सीधे आगरा तक कैसे पहुंच गए। इस खतरे को भांपते हुए सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए। इस हादसे की खबर पाते ही उधर श्री आनंदपुर के प्रबंधकों ने महात्मा सत शांतानंद जी को श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में विनय कर उन्हें शीघ्र ही श्री आनंदपुर में कृपा फरमाने के लिए रवाना कर दिया। श्री संत नगर में कुछ संगतें आई हुई थी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि प्रबंधकों की विनय पर हमें श्री आनंदपुर जाना ही होगा। आप सब भी अब अपने घरों में जाओ, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। सारा दिन सेवा कार्य चलता रहा। यह सब परस्पर यही कहने लगे कि काशीपुर में बम बरसने होंगे। यहाँ श्री गुरु महाराज जी ने अपनी लीला से उन्हें सुरक्षित कर दिया। धौलपुर बाड़ी एवं आसपास के निवासी तो ब्लैकआउट की वजह से अपने घरों में बंद थे। वह रह रहकर अपनी खिड़कियों में से झांक कर देखते कि कहीं कोई विमान तो नहीं आ गिरा। भय के मारे सबकी नींद व चैन उड़ चुका था। धौलपुर से कुछ प्रेमी गुरमुख प्रसन्नचित्त जब अपने घरों की ओर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ व्यक्तियों ने पूछा कि आप सब बाहर से आ रहे हो, अति शीघ्र अपने घर पर पहुंचो, यहाँ तो बहुत बड़े संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने उत्तर दिया, हम श्री दर्शन करके श्री संत नगर से आ रहे हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि संकट टल गया है, निश्चित होकर आपने अपने घरों में जाओ, अब इसके आगे सब कुछ ठीक रहेगा। यह सुनकर सबको एकदम ऐसा लगा कि जैसे उनके दिलों की बेचैनी दूर हो गई और उन्हें धीरज का अनोखा एहसास हुआ। बुजुर्गों ने कहा कि सत्य है कि महापुरुषों की हर रचना में रहस्य होता है। श्री संत नगर में श्री आनंदपुर वासी इन महापुरुषों की मौजूदगी की वजह से ही आज इतना बड़ा हादसा टल गया है। प्रबंधकों की विनय पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री आनंदपुर में पधारे। सबको आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए फरमाया, समय समय पर कुदरत की ओर से संचेत करने के लिए ही ऐसे वातावरण बनते रहते हैं। अब सब ठीक हो गया है, चिंता ना करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।